दो रास्ते, एक मंजिल। शहर के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी। टूटी झोपड़ियां, कच्ची गलियां और हर तरफ संघर्ष की बू। इसी बस्ती में रहता था रवि, एक गरीब लड़का। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर घर काम करके परिवार चलाती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा एक समय ही जल पाता। फिर भी रवि की आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। इसी शहर के बीचों बीच एक आलीशान कोठी में रहता था अर्जुन, एक अमीर घराने का बेटा। उसके पिता बड़े उद्योगपति थे और मां समाज सेवी। अर्जुन के पास हर वह चीज थी जिसकी एक बच्चा कल्पना कर सकता है। महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े, निजी कार और नामी स्कूल। लेकिन उसके दिल में अक्सर खालीपन रहता। उसे लगता था कि लोग उससे उसके पैसे की वजह से बात करते हैं, उसके होने की वजह से नहीं। रवि और अर्जुन का मिलना किस्मत का खेल था। पहली मुलाकात शहर के सरकारी स्कूल में। एक दिन विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। रवि का स्कूल भी वहीं आया था। रवि ने कबाड़ से एक छोटा सा पवन चक्की मॉडल बनाया था जो बिजली पैदा कर सकता था। अर्जुन अपने महंगे स्कूल की ओर से आया था। चमकदार मॉडल, बड़े पोस्टर और अंग्रेजी में भाषण। जब अर्जुन की नजर रवि के मॉडल पर पड़ी तो वह रुक गया। ये तुमने बनाया? उसने पूछा। रवि थोड़ा सकुचाया, फिर बोला, हाँ, घर में जो मिला उससे। अर्जुन हैरान था। बिना पैसे, बिना साधनों के इतना अच्छा विचार। वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। वे अलग दुनिया से थे, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें जोड़ दिया। दो अलग जिंदगियां। रवि की सुबह मां की आवाज से होती, उठ बेटा, स्कूल जाना है। कभी कभी बिना नाश्ते के ही निकलना पड़ता। स्कूल से लौटकर वह सब्जी बेचने में पिता की मदद करता। फिर रात को लालटेन की रोशनी। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। मेहनत की कीमत। रामू गांव के उस कोने में रहता था जहां सूरज की रोशनी भी देर से पहुंचती थी। कच्ची झोपड़ी, टूटी हुई छत और मिट्टी का फर्श, यही उसका घर था। पिता बचपन में ही चल बसे थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह पेट पालती थी। कई बार तो चूल्हा भी नहीं जल पाता था। रामू की उम्र तब सिर्फ 10 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे उससे कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, साफ कपड़े पहनते थे, लेकिन रामू के पास फटी कमीज और टूटी चप्पल के सिवा कुछ नहीं था। वह भी स्कूल जाना चाहता था, लेकिन फीस, किताबें और कपड़े सब सपने जैसे थे। फिर भी वह रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर खिड़की से अंदर झांकता और मास्टर जी की बातें सुनता। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था। मास्टर जी ने बुलाया। रामू ने डरकर सच कहा। दिल पिघला। बिना फीस के पढ़ने दिया। का नया अध्याय शुरू हुआ। सुबह वह खेतों में मजदूरी करता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को मां के साथ काम करता। थकान से बदन टूट जाता, लेकिन आंखों में सपने जिंदा रहते। कई बार भूखा सोना पड़ता, मगर वह हार नहीं मानता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, गरीबी में पैदा हुआ है, अमीर बनने चला है। रामू चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब समय देगा। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता। किताबें पुरानी होती, लेकिन मेहनत नई। 10वीं में पूरे ब्लॉक में पहला स्थान आया। यह गांव के लिए चौंकाने वाली बात थी। मास्टर जी ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की सलाह दी। समस्या वही थी, पैसे। मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी। रोते हुए बोली, बेटा, मेरी गरीबी मत देख, तू आगे बढ़। स्टोरी का नाम, गरीब लड़का। रामू एक गरीब लड़का था। उसका घर गांव के किनारे मिट्टी का बना हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पैसों की कमी के कारण रामू के पास
अच्छे कपड़े या जूते नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह रोज सुबह स्कूल जाने से पहले गायों को चारा देता, पानी भरता और फिर किताबें लेकर निकल पड़ता। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर रामू मन लगाकर पढ़ता। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसे गरीबी से बाहर निकाल सकती है। शाम को वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता और जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलता। थकान के बावजूद वह रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में परीक्षा हुई। रामू ने मेहनत का फल पाया और पूरे ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया। शिक्षक ने उसकी तारीफ की और छात्रवृत्ति दिलवाई। उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, उम्मीद के। उसने साबित कर दिया कि गरीबी हालात होती है, हौसला नहीं। यह कहानी एक गरीब लेकिन साहसी लड़की की है, जिसका नाम काजल था। काजल एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां कच्चे मकान, धूल भरी गलियां और सीमित सुविधाएं ही लोगों की पहचान थी। उसके पिता एक मजदूर थे, जो कभी खेतों में काम करते तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी लगाते। मां घरों में बर्तन मांजती थी। आमदनी इतनी कम थी कि कई बार एक समय का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। काजल बचपन से ही समझदार थी। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते कूदते थे, तब वह मां के साथ घर के कामों में हाथ बौंटाती थी। फिर भी उसके मन में पढ़ने की गहरी इच्छा थी। उसे किताबों से बहुत लगाव था। स्कूल की टूटी फूटी किताबें, पुरानी स्लेट और आधी घिसी हुई पेंसिल ही उसका खजाना थी। वह इन्हीं में अपने सपनों को ढूंढती थी। गांव का सरकारी स्कूल बहुत साधारण था। कमरों की छत से पानी टपकता, बेंच टूटी रहती और कई बार शिक्षक भी नहीं आते थे। लेकिन काजल रोज समय पर स्कूल जाती थी। वह आगे की पंक्ति में बैठती और ध्यान से पढ़ाई सुनती। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर उसे पसंद करने लगे। वे अक्सर कहते, काजल, तुम मेहनती हो, आगे चलकर जरूर कुछ बनोगी। ये शब्द उसके दिल में उम्मीद की तरह बस जाते थे। एक दिन काजल के पिता बीमार पड़ गए। मजदूरी छूट गई और घर की हालत और खराब हो गई। मां अकेले काम करके घर चलाने लगी। कई बार काजल को स्कूल छोड़कर काम पर जाने का ख्याल आता, लेकिन उसकी मां ने सखरती से मना कर दिया। मां ने कहा, हम गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो इस गरीबी से बाहर। बिसान गांव का रामू बहुत गरीब था। उसके पास नए साल पर कपड़े या मिठाई नहीं थी। जब सब लोग जश्न मना रहे थे, वह अपने किसान पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। रामू ने सोचा, मेहनत ही उसका असली उत्सव है। राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जब एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक रात उसके माता पिता खेत से लौटते समय सड़क दुर्घटना में चल बसे। सुबह जब यह खबर गांव में फैली तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। राहुल के लिए तो मानो समय ही रुक गया था। माता पिता के बिना घर सूना हो गया। न मां की ममता रही, न पिता का सहारा। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। राहुल अकेला रह गया। पढ़ाई छूटने लगी और घर चलाने की चिंता सिर पर आ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में वह दूसरों के खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। मां की सीख और पिता के शब्द उसे हर दिन हिम्मत देते थे। कई मुश्किलें आईं, भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने सपनों को मरने नहीं दिया। समय के साथ राहुल मेहनत और लगन से आगे बढ़ा। गांव में वही लड़का जो कभी अनाथ कहलाता था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, हिम्मत और मेहनत से जिंदगी बदली जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भावनात्मक, प्रेरणादायक या बच्चों के स्तर की भाषा में भी बदल सकता हूं। जंगल का प्यारा पेड़। एक समय की बात है, बहुत दूर एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में छोटे बड़े कई पेड़ थे, लेकिन उन सब में एक पेड़ सबसे खास था। वह पेड़ बहुत बड़ा, घना और सुंदर था। उसकी पत्तियां हरी थीं और उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थीं। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से प्यारा पेड़ कहते थे। प्यारे पेड़ की डालियों पर कई चिड़ियां रहती थीं। वे वहीं अपने घोंसले बनाती थीं।
जब तेज हवा चलती या बारिश होती तो प्यारा पेड़ उन्हें बचाता था। सुबह होते ही चिड़ियां मीठे गीत गाती और पूरा जंगल खुश हो जाता। चिड़ियां कहती, यह पेड़ हमारा सबसे सुरक्षित घर है। बंदर और गिलहरी, बंदर प्यारे पेड़ पर खूब खेलते थे। वे एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते और हौंसते थे। गिलहरियां पेड़ की जड़ों के पास अपने खाने का सामान रखती थीं। प्यारा पेड़ कभी मना नहीं करता था। वह खुश होता था कि सब उससे खुश हैं। हिरण और खरगोश। दोपहर की तेज धूप में हिरण और खरगोश प्यारे पेड़ की छाया में आराम करते थे। उन्हें वहां बहुत ठंडक मिलती थी। छोटे खरगोश अपनी माँ से कहते, माँ, यहाँ कितना अच्छा लगता है। हाथी का दोस्त। जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत समझदार था। वह रोज प्यारे पेड़ के पास आता और अपनी सूंड से उसे छूता। उसे वहां शांति मिलती थी। एक साल जंगल में बारिश नहीं हुई। नदी सूखने लगी। घास पीली हो गई। सभी जानवर दुखी हो गए। उन्हें पानी और खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन प्यारा पेड़ मजबूत था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। उसने जमीन के अंदर से पानी निकाला। उसकी जड़ों के पास थोड़ी नमी बनी रही। जानवर वहीं आकर पानी पीते और घने जंगल में पहाड़, नदियां, फूल फैले थे। विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि लगता था जैसे वह पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेटे हुए है। यह पेड़ सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और समझदार भी था। वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और जंगल के हर जानवर को बचपन से बड़ा होते देख चुका था। इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से बाबा पेड़ कहते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में आती तो बाबा पेड़ की डालियों पर सैकड़ों चिड़ियां चहचहाने लगतीं। उनकी मीठी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। चिड़ियों के छोटे छोटे घोंसले उसी पेड़ पर बने थे। जब बारिश आती या तेज हवा चलती तो बाबा पेड़ अपनी मजबूत शाखाओं से उन्हें बचाता। एक नन्ही गौरैया अक्सर कहा करती, अगर बाबा पेड़ न होते तो हमें कोई सुरक्षित घर ही न मिलता। गिलहरी और बंदर। पेड़ की मोटी टहनियों पर गिलहरियां कूदती फांदती रहतीं। वे वहीं अपने मेवे छिपाती और खेलती। बंदर तो बाबा पेड़ को अपना खेल का मैदान समझते थे। वे एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते और हंसी मजाक करते। बंदरों का सरदार अक्सर कहता, यह पेड़ हमें सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि हमें खुश रहना भी सिखाता है। हिरण और खरगोश। बाबा पेड़ की छाया बहुत ठंडी और सुकून देने वाली थी। दोपहर की तेज धूप में हिरण, खरगोश और दूसरे छोटे जानवर उसी छाया में आराम करते। पेड़ की जड़ों के पास ठंडी मिट्टी थी जहां वे चैन से बैठते। खरगोश अपने बच्चों से कहता, देख, बिसान गांव का रामू बहुत गरीब था। उसके पास नए साल पर कपड़े या मिठाई नहीं थी। जब सब लोग जश्न मना रहे थे वह अपने किसान पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। रामू ने सोचा, मेहनत ही उसका असली उत्सव है।